नमस्कार, प्रणाम। मैं अमीय भूषण असम प्रांत के हम लोग कामरूप जिले में अवस्थित हाजो नामक बस्ती में आए हैं और ये भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से एक हयग्रीव अवतार भगवान का ये एक प्रमुख देवस्थान है, तीर्थ स्थान है। बोल हयग्रीव भगवान की जय। आपका परिचय हुआ दीपू शर्मा जी। यहाँ कितने परिवार आप लोग हैं? हमारा है पांडा है 22 लोग। 22 पंडा परिवार हैं यहाँ पर। पांडा परिवार। अब पुजारी है आप हमारा इधर 15-20 होगा। 15-20 पुजारी उन्हीं परिवारों में से हैं। सब मंदिर मिलके, सब मंदिर मिला करके यहाँ कितने मंदिर हैं? इधर में है 5 तीर्थ स्थान है। अच्छा, बताते चल। तो हमारा ये हयग्रीव माधव जी, हयग्रीव माधव का अर्थ है है मतलब है घोड़ा। ठीक है, अश्व घोड़ा। फिर गिरवा मतलब घोड़ा का गला। ठीक है, अश्व का गला मतलब लक्ष्मी जी। ठीक है, धबो मतलब स्वामी जी। लक्ष्मी का स्वामी हो गया विष्णु जी। असुर को मार के जी विष्णु ने इधर जी हयग्रीव रूप लिया था 26वां अवतार। भगवान के इस मंदिर की महत्ता को समझने के लिए मुझे लगता है कि पहले भगवान के इस अवतार के महत्व को समझना होगा। भगवान का हर अवतार किसी न किसी प्रयोजन को लेकर के है। भगवान के 24 अवतार बताए गए हैं। इन अवतारों में 16वां अवतार भगवान का हयग्रीव अवतार। इसकी कथा पुराणों में बहुत ही सुंदर ढंग से आई है कि जब सृष्टि का प्रलय हुआ उसके उपरांत भगवान विष्णु योग निद्रा में थे। भगवान के नाभि स्थल से सहस्त्रदल कमल प्रकट हुआ। उसी कमल पर सृष्टि के जो सृजन करता है ब्रह्मदेव, वो उस कमल पर बैठे हैं और भगवान विष्णु की प्रेरणा से उस कमल दल पर 2 पानी की बूंदें थी, जिसमें से एक रजोगुण और दूसरा तमोगुण से युक्त था। कहते हैं कि भगवान की दृष्टि पड़ी तो जो जल का बूंद तमोगुणी था उससे मधु नामक दैत्य प्रकट हुआ और जो रजोगुणी था उस पानी की बूंद से कैटभ नामक दैत्य पैदा हुआ। तो कहते हैं कि कमल के नाल के सहारे ये दैत्य वहां तक पहुंच गए जहां तेजस्वी ब्रह्मा बैठ करके सृष्टि की रचना कर रहे थे। क्योंकि कथा पुराणों में ये आई है कि उस समय सर्वत्र इस सृष्टि में, इस वसुंधरा में, इस पृथ्वी पर जल ही जल था और इसी दौरान इन दोनों दैत्यों की नजर भगवान ब्रह्मदेव के पास जो वेद रखे थे, चारों वेदों के ऊपर पड़ी और इन्होंने उस वेदों का हरण करके इसे लेकर के ये सागर में प्रविष्ट हो गए। जब ब्रह्मा जी को ध्यान में आया कि ज्ञान के स्रोत वेद चोरी हो गए हैं, तो भगवान ब्रह्मा ने भगवान विष्णु नारायण से निवेदन किया और कहते हैं कि उनके निवेदन पर भगवान विष्णु योग निद्रा से जगे और प्रभु का एक सुंदर, एक अद्भुत, एक अलग रूप सामने में आया। प्रभु का ये जो स्वरूप था ये कांतिमय स्वरूप हयग्रीव रूप में था। मतलब कि गर्दन और मुखाकृति मुख घोड़े सी थी और शरीर जो है, जो नारायण का शरीर है भगवान विष्णु का, वही शरीर था। और कहते हैं कि इस स्वरूप में भगवान जो है, उनको पता चला कि समुद्र में वेद इन्होंने छिपा करके रखा है, तो भगवान विष्णु इस हयग्रीव स्वरूप में समुद्र के, महासमुद्र के रसातल तक पहुंच गए। और भगवान जब पहुंचे तो भगवान साम वेदों का गायन सस्वर कर रहे थे इस हयग्रीव स्वरूप में। मधु और कैटभ दोनों ने इस गाने को सुना तो उनका चित्त आकर्षित हुआ। उन्होंने वेदों को काल पास में बांधकर रसातल में पुनः फेंक दिया और इस ध्वनि की ओर दौड़ पड़े। इस बीच भगवान विष्णु ने अवसर देख करके वेदों को रसातल से निकालकर ब्रह्मदेव को दे दिया और महासागर के पूर्वोत्तर भाग में वेदों के आश्रय अपने हयग्रीव रूप की स्थापना कर पुनः पूर्ववत रूप भगवान ने धारण कर लिया। मधु कैटभ ने देखा कि जहां से ये ध्वनि आ रही थी वहां तो कुछ भी नहीं है, अतः वे पुनः बड़े वेग से महासागर के रसातल में पहुंचे और वेदों को न पाकर आश्चर्यचकित और क्रुद्ध हुए। तो निश्चित ही इस रसातल में वेदों को किसी ने चुराया है, पर ये कौन है, कहां से है, वगैरह वगैरह सोच रहे थे। और इस बीच इन्होंने भगवान विष्णु को देखा तो कहते कि कुपित होकर के मधु कैटभ ने जगाया और युद्ध के लिए भगवान को कहा। तो भगवान उठे और उन्होंने इन दैत्यों से युद्ध किया। तो आगे कथा आती है कि इन दैत्यों को लगता है कि भाई एक बलशाली शत्रु मिला जिससे हम लड़ रहे हैं, तो ये कहते हैं कि हम दोनों तुम पर प्रसन्न हैं। तो यहाँ बड़ी रोचक कथा ये है कि भगवान ने यहाँ बुद्धिमत्ता का प्रयोग किया हयग्रीव रूप में कि अगर तुम प्रसन्न हो मेरे युद्ध करने के तरीके से तो तुम मुझे वर दो कि मैं जो मांगू वो मिले, और मैं ये मांगता हूँ कि तुम मेरे हाथों मारे जाओ। तो फिर दैत्यों ने कहा कि भाई हम तो छले गए, हम तो अपनी मूर्खतावश भगवान के बात में आ गए,
तो उन्होंने भी भगवान से कहा कि भाई आप तो इतने समर्थवान हो, शक्तिशाली हो, आप भी हमारे मन की एक कामना पूरी करें। और हमारे मन की कामना है कि आप हमें वही मुक्ति प्रदान करें जहां जल नहीं हो, जहां भूमि हो। तो वास्तव में सृष्टि के सृजन का वो काल था, सर्वत्र जल ही जल था। तो भगवान जो करुणानिधान है, करुणामय है, करुणाकर है, उन्होंने अपने जंघा पर इन दोनों का मस्तक रख करके और वही चक्र सुदर्शन से उसे काट दिया। तो यहाँ भगवान की बात भी रह गई, दैत्यों की इच्छा भी रह गई और ब्रह्मदेव को पुनः वेद ज्ञान सब मिल गया और सृष्टि के सृजन का कार्य पुनः चला। तो वहीं दूसरे कल्प की कथा थोड़ी अलग है। दूसरे कल्प की कथा आती है कि देवी दिति के पुत्र असुर थे, ये पुराणों में वर्णित है। तो देवी दिति जो कश्यप ऋषि की पत्नी थी, उनका एक पुत्र था हयग्रीव। तो स्वभाव से वो आसुरी प्रवृत्ति का था। तो हयग्रीव ने जब बड़ा हुआ तो हयग्रीव ने माता भगवती की आराधना की, जगदम्बा की, और कहते हैं कि उस आराधना के बाद उन्होंने कहा कि मैं मृत्यु से मुक्त हो जाऊं, मेरी कभी मृत्यु न हो। तो माँ ने कहा कि ये तो सृष्टि का विधान है, जो जन्म लेगा उसे मृत्यु मिलेगी ही मिलेगी, इसलिए तुम कुछ और ना हो। तो उसने कहा कि हयग्रीव ने बुद्धि लगाई कि भाई मैं क्या मांगू। तो हयग्रीव ने क्या किया कि माँ से मांगा कि मेरी मृत्यु उसी के द्वारा हो जो मेरी तरह हो। तो हयग्रीव का अभिप्राय यही है कि जिसका ग्रीव अर्थात गर्दन से लेकर के मुखाकृति अश्व घोड़े के समान हो। तो उसने सोचा कि ऐसा तो कोई सृष्टि में है नहीं, न कोई भूलोक में है, न स्वर्ग में, न कोई पाताल में, कहीं कोई ऐसा है ही नहीं स्वरूप वाला। तो माता ने उसे आशीर्वाद दिया। उस आशीर्वाद के बाद जब उसे लग गया कि अब मेरी मृत्यु नहीं हो सकती, तो फिर वो और भी ज्यादा दुराचार में लोगों को अनावश्यक परेशान करना उसने प्रारंभ कर दिया। सर्वत्र धर्म के ध्वंस के कार्य में वो प्रवृत्त हो गया। तो कहते हैं कि उसके पापाचार से ये पृथ्वी व्याकुल हो गई और व्याकुल पृथ्वी जो है उसने भगवान से निवेदन किया कि भगवान जो है अधर्म के नाश के लिए भगवान अवतरण ले और इस दुष्ट का भगवान संहार करके इस पृथ्वी को, वसुंधरा को पुनः पहले की तरह सुंदर, रमणीक और सबों के लिए मंगल और कल्याणमय बनाए। तो कहते हैं कि भगवान स्वयं नारायण जो है विष्णु हयग्रीव अवतार भगवान का हुआ और भगवान ने इस दुष्ट को हयग्रीव रूप में ही और इसको भगवान ने संहार इसका किया। तो ये दो कथा पुराणों में है भगवान के हयग्रीव अवतार की। और भगवान का यह पावन अवतार का सबसे प्रधान मंदिर कहे कि भगवान के अवतरण की स्थली यही यह क्षेत्र है असम का, जहां हम आए हैं। तो पूरी कहानी आपको दिखाते हैं, सुनाते हैं और बताते हैं। पूज्य महाराज जी, आप जैसा बता रहे थे भगवान हयग्रीव अवतार की आप विवेचना कर रहे थे कि वेदों के रक्षार्थ नारायण यहाँ प्रकट हुए, असुर रूप में जो राक्षस था उसका भगवान ने संहार किया और वेदों की रक्षा की, वेदों को पुनः स्थापित किया। और कुछ आप इसकी और व्याख्या बता रहे हैं। उसकी व्याख्या में जैसे हमारे यहाँ कई ऐसे उपनिषद हैं जी, जिनका नाम पशुओं के भी नाम पर है। अच्छा, पक्षियों के नाम पर भी। जी जी। जैसे हयग्रीव के रूप में भगवान आए, हाँ, तो उसी तरह की मांडू और तैतरीय क्या महाराज जी, तैतरीय जी जी। तो ये जो उपनिषद ये वास्तव में हम लोग ये मान के चलते हैं कि शास्त्राधिकार केवल मनुष्यों का ही है जी, लेकिन ऐसा नहीं है। मनुष्येतर भी शास्त्राधिकारी हैं। अगर उसी हिसाब में देखा जाए तो हनुमान जी तो मनुष्य नहीं है जी, लेकिन मनुष्येतर क्यों है? जी जी जी, वो भी भगवान के भक्त हो गए जी। और देखा जाए तो काकभुसुंडी क्या है? हाँ, पक्षी हैं। पक्षी तो उसमें भी शास्त्राधिकार उनका भी है जी जी। तो इसलिए हम इस सनातन शास्त्र को ये कहते हैं जी कि सृष्टि के जो भी जीव हैं जी, स्थावर हो, जंगम हो, जड़ हो, चेतन हो जी, सबके ऊपर हमारा शास्त्र अधिकार करता है। अच्छा। और सभी शास्त्राधिकारी हैं। हमारे यहाँ वो सोनपुर में जो हरिहरनाथ मेला है, हरिहरनाथ मंदिर है जी, वहाँ गजग्रह का युद्ध हुआ था जी जी, नारायण प्रकट हुए। दोनों ही मनुष्येतर हैं जी, गज भी मनुष्य नहीं है, ग्राह भी मनुष्य नहीं है जी, लेकिन उसने वेदांत को भी, वहाँ वेदांत की भी पहुँच उतनी नहीं हुई जी, जैसी प्रार्थना उसने की है जी। भागवत में महाराज इतना सुंदर ने जो प्रार्थना मोक्ष स्तोत्र है, वो तमस्तदासीत घनम गभीरम यस्तस्य पारे विराजते बहु न जस्य देवा ऋषयः पदम विदुर जंतु पुनः कोरहत जंतु ऋतु यथा नटस्याकृत। मैंने इतना वेदांत का उसमें किया है कि तम के आगे मैंने सृष्टि का आदिकाल बता रहे हैं। जब सृष्टि नहीं थी, कुछ भी नहीं था, तम था, संपूर्ण संसार अंधकार में भरा हुआ था। कहा तमस्तदासीत परम, उस तम से भी आगे थे। जैसा हम लोग यहाँ जो प्रागज्योतिषपुर की बात कर रहे हैं ना,
तो तम के आगे भी प्रकाश था, वही परम प्रकाश है, सम प्रकाश है। बाकी जितने भी यहाँ के पदार्थ हैं सभी प्रकाशानपेक्ष हैं, वो किसी किसी की अपेक्षा है। आँख को सूर्य की आवश्यकता होती है, अगर सूर्य न हो तो दृष्टि रहने पर भी दृश्य नहीं दिखाई पड़ता। उसी तरह से अंधकार है तो अंधकार के परे भी कोई प्रकाशा है, इसलिए संसार क्या है, जगत प्रकाश से प्रकाशक रामू, संसार प्रकाश से है और ईश्वर जो है प्रकाशक है। इसलिए हर स्थिति में प्रकाश से प्रकाशक का महत्व अधिक होता है। यह है ग्रीवावतार भी उसी तरह का है। आप नहीं कह सकते केवल मनुष्य शास्त्राधिकारी है। हर ग्रीव के रूप में भगवान ने सिद्ध कर दिया कि जो पशु है वो भी व्याख्यान देता है। तीनों ने भी उपनिषदों का व्याख्यान किया है। मंडूक ने भी उसके मांडू को उस पर एक सिद्धांत न्याय में चला है, मांडू का प्लुति न्याय, उस पर न्याय दर्शन बन गया है। मांडू के जो है माने मेढक जैसे उछलता है, तो उसी मांडू के प्लुति न्याय के अनुसार वहाँ भी न्याय दर्शन हो गया। तो कहने का तात्पर्य कि हमारा शास्त्र, हमारा ईश्वर सब पर लागू है। बाकी रिलीजन मजहब की बातें हम नहीं करते। वहाँ एकांगी है, एकाधिकारी है, हमारा सर्वाधिकारी है, सर्वांगी है। अगर बात करें भगवान विष्णु के इस स्वरूप को, हयग्रीव माधव मंदिर को, इसका निर्माण बहुत ही सुंदर है। एक अपने आप में एक कला का एक बड़ा अद्भुत नमूना है और इस पर आपको इस क्षेत्र में राज्य करने वाले 3 अलग अलग रजवाड़ों का भी इस पर छाप दिखेगा। यहाँ भगवान के अलग अलग चरित्र, रामावतार चरित्र, कृष्णावतार चरित्र, भगवान परशुराम से संबंधित बहुत सुंदर सुंदर सब आकृतियां मंदिर की बाहरी दीवार और अंदर में भी सब बने हैं। जहाँ तक बात करें तो इस मंदिर के अंदर भगवान के 5 स्वरूप हैं। सबसे मध्य में जो बड़ी सी एक मूर्ति दिख रही है वो भगवान हयग्रीव माधव है। वो उनके एक तरफ जगन्नाथ भगवान है, भगवान जगन्नाथ जो पुरी में उड़ीसा में विराजमान है, उनकी आकृति है। और एक तरफ भगवान के प्रिय जो सेवक हैं भगवान नारायण विष्णु के, वो गरुड़ जी हैं। फिर भगवान का गोविंद अर्थात कृष्ण स्वरूप है और फिर राधा कृष्ण स्वरूप है। तो ऐसे ऐसे 5 स्वरूप गर्भगृह के अंदर है। सामान्य तौर पर यहाँ की परंपरा ये है कि आप फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी आप मंदिर के बाहरी हिस्से में तो कर सकते हैं, लेकिन चूंकि सनातन परंपरा में मंदिर जो है आस्था के ही नहीं अपितु ऊर्जा के भी एक बड़े केंद्र हैं। फिर मूर्तियों का भी अपना विज्ञान है, अपना सिद्धांत है और मंदिर विशेष की परंपरा भी है। तो यहाँ सामान्य तौर पर ये फोटोग्राफी इत्यादि नहीं करने देते हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से एक अवतार जो एक प्रमुख अवतार है। और मंदिर का 2 द्वार है। एक द्वार जो प्रमुख द्वार है उत्तर की दिशा की तरफ से है, जिधर वो पोखर है कहिए, जहाँ मतलब अद्भुत कछुए हैं और वो नस्ल जिनके विषय में कहा जाता है लुप्त प्राय। तो उत्तर की तरफ से आप चढ़ते हैं, मुख्य द्वार वही है। 2 बड़े बड़े से स्तंभ, मतलब मंदिर की आकृति नुमा स्तंभ बनाए गए हैं, बड़ा सुंदर है और चौड़ी सीढ़ियां हैं। आप ऊपर पहुंचते हैं, मुख्य द्वार पर वहाँ मछली का चिन्ह बना है। तो मछली सनातन परंपरा में एक बड़ा पवित्र सिंबल होता है, चिन्ह होता है, वो यहाँ है। दूसरा है कि आप जब सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर आएंगे तो मुख्य द्वार के अगल बगल 2 शिलालेख भी लगे हैं सरकार की ओर से, जो बताते हैं यहाँ के विषय में कि कब कब मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ है, जो ज्ञात इतिहास है। बात इसके शिखर की करे तो ये रेखा नागर शैली के हिसाब से मंदिर का शिखर है। और दूसरा कि पूरे मंदिर परिसर में आप देखेंगे तो ढेरों मूर्तियां यत्र तत्र पड़ी हुई है। तो ये इस बात का सिंबल है कि इस मंदिर को भी नष्ट करने का प्रयास किया गया। और एक चीज बड़ी अद्भुत है कि बाकी मंदिरों पर आप जाते हैं तो पुष्प इत्यादि लेके जाते हैं, यहाँ जब हमने फूल वगैरह लिए तो यहाँ तुलसी का माला मिला। ठीक ऐसा ही माला बद्रीनाथ में भी भगवान को चढ़ता है। भगवान को तुलसी बहुत प्रिय है। तो यहाँ हम तुलसी की माला लेकर के गए, मुख्य मंदिर के पुजारी जी ने वो माला भगवान को अर्पित की, फिर हम लोगों को पहनाया। और चूंकि हमने अपना हेतु बताया कि हम इस मंदिर की कहानी, इसके इतिहास के विषय में ये संत सब आए हैं केवल दर्शन करने नहीं, ये चाहते हैं कि ये कहानी दूर तक लोगों के पास जाए। तो अगर आप अनुमति दे तो उन्होंने हमें चित्र लेने की अनुमति दी। मंदिर का एक और प्रमुख द्वार है, पश्चिम की तरफ है और ठीक मंदिर का जो गर्भगृह है वो गर्भगृह का मुख्य द्वार भी
पश्चिम की तरफ ही खुलता है। और ठीक गर्भगृह के बाहर जब एक बना है दरवाजा, और उस दरवाजे के बाहर आप देखेंगे तो दूर तक हरियाली जाएगी। तो कहते हैं और लोक मान्यता है, जन श्रुति है कि यहाँ बैठे हयग्रीव माधव और जगन्नाथपुरी में बैठे भगवान जगन्नाथ, दोनों एक दूसरे को निहारते हैं आपलक। तो केवल बात मान्यताओं की नहीं है, एक सीध में अगर एक रेखा खींची जाए इस हाजो के हयग्रीव मंदिर से लेकर के जगन्नाथपुरी तक, तो बिल्कुल सीधी रेखा जाएगी। और यहाँ के उत्सवों की अगर हम बात करें तो जन्माष्टमी पर यहाँ बहुत जबरदस्त उत्सव होता है। जन्माष्टमी के अलावा बिहू जो असम का सबसे महत्वपूर्ण उत्सव है, असम की पहचान का, उस अवसर पर भी भक्त आते हैं। लेकिन सबसे मजेदार यहाँ फाग उत्सव है। सामान्य तौर पर पूरे भारत में हम जो है फाग अर्थात होली जो है केवल एक बार मनाते हैं, जब वसंत का ऋतु आता है और फाल्गुन का महीना आता है। यहाँ कथा ये है कि उस समय जो अहोम राजा थे, उनकी पत्नी रजस्वला हो गई। तो कहते हैं कि रानी फाग उत्सव में नहीं सहभागी हो पाई और रानी के मन में था कि मैं फाग उत्सव में भगवान के दर्शन करने से, उनके पूजन से मैं वंचित रही। तो कहते हैं कि ऐसी भगवत अनुकंपा हुई, ऐसी प्रेरणा हुई और एक ऐसा प्रयास हुआ। उस प्रयास ने मूर्त रूप लिया और ठीक पहला होली उत्सव बीतने के 15 दिन के बाद फिर यहाँ होली का उत्सव हुआ। और तब से ये परंपरा चली आई, यहाँ फाग के उत्सव 2 बार होते हैं। वैसे ये जो पूरा जो पर्वत है मणिकूट पर्वत, ये भगवान नारायण को समर्पित पर्वत। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि इस मंदिर को जिन्होंने अतीत में तोड़ने का प्रयास किया, और बांग्लादेश से जो लोग लगातार आ करके घुसपैठ करके बसे हैं, और यहाँ एक मक्का मस्जिद नाम से उन लोगों ने, जो बांग्लादेश से आए घुसपैठिए लोग हैं, उन्होंने एक मस्जिद भी यहाँ पर बनाई है। तो ये सब थोड़ा दुखद है, लगता है कि इसके संरक्षण की आवश्यकता है, लेकिन साथ में इस पूरे पर्वत का भी संरक्षण होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि पुरातात्विक महत्व के स्थल होने के नाते ये मंदिर समुचित रख रखाव से वंचित है। आप देखेंगे तो दीवारें दरक रही हैं और मंदिर कमजोर होता जा रहा है। जहाँ जहाँ लकड़ियों का काम है, पत्थरों का काम है, वो टूट रहा है। तो इस विषय में भी सरकार को सोचना चाहिए, चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो। दूसरा कि इस मंदिर परिसर के अंदर एक और मंदिर है, और वो मंदिर की आकृति आप देखेंगे तो वो बिल्कुल जो अहोम आर्किटेक्ट है, बिल्कुल उस प्रकार का है, छोटा सा मंदिर। तो कहते हैं कि जब यहाँ रथ यात्रा का समय आता है तो भगवान की जो प्रतिमा है हयग्रीव माधव भगवान की, वो प्रतिमा उसमें रखी जाती है और वहीं से भगवान का डोला निकलता है और रथ यात्रा निकलती है। आप भी कभी गुवाहाटी का अगर प्लान करें तो गुवाहाटी से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। ब्रह्मपुत्र नद पार करके आपको कामरूप जिले में हाजो बस्ती में आना होता है, और हाजो में ये बहुत सुंदर मंदिर है। तो अगली बार जब भी आप प्लान करें तो आप ये मंदिर जरूर जाएं। तो ये एक पुराना दर्शनीय मंदिर है जिसका अपना पुरातात्विक महत्व भी है। पुराणों में भी इसको लेके संदर्भ हैं और इतिहास में भी इसका जिक्र है, चर्चा है। ये भगवान विष्णु के द्वारा वेदों की उद्धार की कथा से ये जुड़ा स्थल है। तो हम यहाँ आए, यहाँ की कहानी को यहीं विराम देते हैं। अगले पड़ाव पर अपने पूर्वोत्तर भारत तीर्थ दर्शन यात्रा के किसी अन्य पड़ाव, किसी अन्य ऐसे पुरातन मंदिर की कहानी से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए प्रणाम।